नमस्ते। मैं आज आपको गोवा, भारत के एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस परिवार ने सदियों पुरानी फेणी बनाने की परंपरा को अब तक जिंदा रखा है। ये कहानी है गोणकर परिवार की, और सच कहूं तो उनकी मेहनत, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और परंपरा निभाने का तरीका, यह सब सुनकर मैं खुद हैरान हो गया। हर सुबह गोणकर परिवार के सदस्य अपने खेत में टहलते हैं और जमीन पर गिरे हुए काजू फल को ढूंढते हैं। जब फल पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है और परिवार के लोग लकड़ी की एक छड़ी जिसके सिरे पर सुई लगी होती है, उससे एक एक करके फल उठाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन की हेड हैं द्रुपदी गोणकर। उम्र भले ही ढलान पर हो, मगर हौसला और जज्बा कम नहीं हुआ। वो पिछले 60 सालों से फेणी बना रही हैं और अपने पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी अकेले संभाल ली। जो सऱ्याक वयता थंयसर लोक कोणालो बरो अमकेलो सोरो बरो ती अजून बरो काडटा सोरो अशें म्हणटा आनी लोक खबर आसलेलो येता सगलो। मार्च से अप्रैल का वक्त आते ही पूरा परिवार, बच्चे और पोते पोतियां साथ मिलकर खेत में आते हैं। वे 1 घंटे में करीब 8 बाल्टी फल इकट्ठा कर लेते हैं और फिर शुरू होती है असली मेहनत, फल से बीज अलग करना। हर फल से अलग होता है काजू का बीज, जो बाद में फैक्ट्री में बिकता है। वहां उसे भुना और पैक किया जाता है। अब बारी आती है जूस निकालने की। संतोष गोणकर, जो द्रुपदी के बेटे हैं और बीते 25 सालों से यह काम फुल टाइम कर रहे हैं, वो अपने खास माइनिंग बूट्स पहनते हैं। बूट्स के सख्त सोल से ज्यादा जूस निकलता है। मेरे अंदाज से वो पूरा पहले से स्टार्ट हुआ लगता है मेरे को। सुनकर लगा कितना सिंपल और इनोवेटिव तरीका है। संतोष बूट पहनकर बड़े बड़े टब्स में काजू फलों को मसलते हैं, धीरे धीरे फलों की ढेर पर पैर चलाते हुए। और यह अब आसान नहीं रहा, क्योंकि गर्मी में पसीना भी बहता है और फिसलन भी हो सकती है। फिर भी हर सीजन में धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं। मेहनत का काम है, लेकिन आदमी मेहनत किया ना और थोड़ा फ्रेश रहता है बाद में, और थोड़ा नींद भी अच्छा आता है रात शाम को। पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद जब जूस निकलता है, परिवार के लोग इसे कपड़े से छानते हैं ताकि कोई गूदा न रह जाए। और मजेदार बात यह है कि जो ताजा काजू फल का जूस मिलता है, उसका स्वाद ही अलग है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 दिन की होती है। इस वजह से इसे स्टोर्स में मिलना मुश्किल है। लोग मशीन नहीं ला सकते हैं ना, और हम लोग को गरीब का ऐसा, हम लोग को ऐसा पाँव से ये करता है। इसमें मशीन में डालने के टाइम वो क्या, उसमें पतरे का है लगता है, जंग लगता है। वो जंग लगे ना, उसका ये स्माइल पतरे का उसमें दारू में, इसमें रस में मिलता है, और इसमें हम लोग पाँव में क्या आता है, उसको फ्रेश आता है। बचा हुआ गूदा या तो फेंक दिया जाता है या नजदीक के किसानों को मवेशी के चारे के रूप में दे दिया जाता है। अब अगले चरण में जूस को 2-3 दिन के लिए किण्वन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद वो जूस तांबे के ड्रम में चला जाता है। इस वक्त द्रुपदी खुद ड्रम को सील करने की तैयारी करती है, कपड़े के टुकड़े को कीचड़ में डुबोकर। और यह मिट्टी खास तौर पर पास के दीमक के टीले से आती है। दीमक और सांप इन टीले में मिट्टी को इतना शुद्ध कर देते हैं कि वो सीलिंग के लिए सबसे सही मानी जाती है। फिर वो कपड़े को चारों ओर लपेटती हैं और ड्रम बंद कर देती हैं। अब आती है डिस्टिलेशन की बारी। लकड़ी की आग पर 8 घंटे तक टैंक को गर्म किया जाता है।
भाप निकलकर पाइप के जरिए एक टैंक में पहुंचती है, जहां ठंडा होकर वह उराक बन जाती है। यह फेनी से हल्की, कम अल्कोहल वाली ड्रिंक है। जब डिमांड होती है तो उराक को बेच दिया जाता है, वरना इसे फिर से तांबे के ड्रम में डालकर 7-8 घंटे तक और डिस्टिल करते हैं। एक समय आता है जब तापमान बिल्कुल सही होता है। यहीं जन्म लेती है फेनी, लगभग 40 से 45% अल्कोहल वाली। पर असली टेस्टिंग होती है बुलबुलों से। बड़े और अलग अलग होते हैं, धीरे धीरे फैलते हैं। फेनी का मतलब क्या है, उसमें प्रोसेस है कि प्योर रहता है। वो दूसरा क्या दारू निकाल दो, उसमें कुछ केमिकल ये सब मिक्स करता है। सीजन भर में गोणकर परिवार करीब 175 लीटर फेनी बनाते हैं। ये सारी फेनी लगभग पूरी की पूरी लोकल खरीदारों को बेच दी जाती है। लेकिन आज सब बदल रहा है। येताले म्हणजे दिसा कितें तुगेले 200-300 रुपयाचो पूण कितें येपेत जातालो। आतां ते मेले बावडे सगळे। पहले आसपास के गांवों के लोग फेनी पीने आते थे। अब बहुत से लोग शहरों में बस गए हैं, काम के लिए चले गए हैं। ऐसे में लोकल कस्टमर कम होते जा रहे हैं। पुराने जमाने के मुकाबले आज फेनी का धंधा छोटा सा रह गया है। के पास अब पैसा नहीं रहता ना उसको बोनी लगाने के लिए। जो पैसा रहेगा उसको बोनी मिलेगा, वही उन लोग को मिलता है। इसलिए वो लोग ज़्यादा लोग कम हो गया। अब अगर गोवा के बाहर देखें तो कुछ जगहों पर फेनी को पॉपुलर बनाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक ब्रांड है काजुलो, जो लोकल किसानों से फेनी खरीदता है और अपने टूरिस्ट विजिटिंग रूम और डिस्टिलरी टूर के जरिए लोगों को आकर्षित करता है। सबसे दिलचस्प बात है उनका अंडर वाटर एजिंग टेक्निक, जिसमें वर्कर लोग पानी के अंदर डुबोई हुई पुरानी फेनी की बोतलें निकालते हैं। गजब है ना? We have Feni that has been resting for more than 2 years so that the flavors mellow down but under controlled temperature. It was an old technique used by the Georgians for wines. ये काजुलो ब्रांड भी उन्हीं किसानों की फेनी लेता है जो पुराने तरीकों से हाथों से ही बनाते हैं। ये तरीका 1500 के दशक से गोवा में चला आ रहा है, जब किसान ताड़ी पाम वाइन से शराब बनाया करते थे। Our ancestors had this thought where they said, you know what, let's innovate. Let's take an extra step ahead. You know, if we can do a distilled toddy, which has sugar, let's try distilling fruits. 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने जब ब्राजील से काजू के पेड़ गोवा में लाए, तब से फेनी बनना आम हो गया। फेनी को गोवा की असली पहचान कहना गलत नहीं होगा। बहरहाल फेनी की लोकप्रियता आज भी अभी गोवा तक ही सीमित है। बाहर बेहद कम लोग जानते हैं। Feni comes under the country liquor category. That very notion puts you in a place saying that, you know what, it's an inferior spirit. The world outside Goa is so difficult to enter in terms of spirit. It is a great spirit with a great story and a great culture, but we've not been able to put it out. और जितना पुश नया ब्रांडिंग और मार्केटिंग को दिया जा रहा है, उतना ही मुश्किल उस पुराने देसी स्वाद और विरासत को बचाए रखना है। अब वही घोणकर परिवार अपनी जमीन, अपना वजूद, अपनी कला को बचाए रखने के लिए जुटा है। मगर सच कहूं तो वो खुद नहीं जानते उनकी यह परंपरा और बिजनेस कब तक चलेगा। इधर यही काम करके हम लोग का नहीं मिलेगा। कल बाद में वो झाड़ मर गया तो बाद में हम लोग का झाड़ कैसा, क्यों हम लोग को वही पेट भरने का काम है ना। इसलिए हम लोग को क्या है, वही उसका एग्रीकल्चर करके उसका बढ़ाने का, उसका झाड़ लगाने का, वही प्रोसेस चालू करने का हम लोग का, वही इसमें हम लोग का जाता है लाइफ। कभी कभी परंपरा और मेहनत दोनों का अपना ही टेस्ट होता है, जैसा फेनी का, सीधा, स्ट्रॉन्ग और कभी कभी थोड़ा तीखा भी। लेकिन हमला सीधा दिल पर करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब गोवा जाएं, कभी किसी सादी सी बोतल में मिली फेनी का सिप लें तो याद रखें उसमें करीब 500 साल की कहानी छुपी है। शुक्रिया, आपने सुना।